अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन कि शारीरिक सक्षमता का अर्थ और इसका अर्थ की डेफिनेशन, परिभाषा इसकी क्या हो सकती है। परिभाषा देखिए किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। शारीरिक सक्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में ऐसे सभी शारीरिक गुण विद्यमान हो जिनके बल पर वह अनेक दबाव वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। एक बार दोबारा देखेंगे परिभाषा की। शारीरिक सक्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में ऐसे सभी शारीरिक गुण विद्यमान हो जिनके बल पर वह अनेक दबाव वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सक्षमता का अर्थ कह रहा है व्यक्ति में ऐसे शारीरिक गुण अगर उसके अंदर होंगे तो वह किसी भी चीज को आसानी से कंप्लीट कर पाएगा। उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो शारीरिक क्षमता होती है वह गुण विद्यमान कब होता है, जब वो निरंतर अभ्यास करता है। जब अभ्यास करता है तो किसी भी चीज में उसकी धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। जब वो विद्यमान उसका बढ़ता चला जाएगा तो हम आसानी से किसी भी खिलाड़ी को या कुछ भी ऐसे कोई खिलाड़ी का एग्जांपल्स ले सकते हैं जो अभ्यास कर रहा है, भारोत्तोलन या कबड्डी का खिलाड़ी है, तो वो क्या कर रहा है, निरंतर अभ्यास कर रहा था। अब अभ्यास करते करते उसके अंदर चेंजेस क्या आया, जो उसके मूवमेंट्स थे वो मूवमेंट्स एकदम से बदलाव के रूप में नजर आए और वो उस मूवमेंट्स में इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसके पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मतलब उसकी जो मूवमेंट्स की प्रक्रिया है वो समझ पाना अन्य खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसका मूवमेंट्स भी बहुत अच्छा है, अगर निरंतर हम उसके साथ अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें उसके मूवमेंट्स पता हो जाते हैं जो आसानी से हम कवर कर पाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको समझना होगा, ये उसकी डेफिनेशन आपको उसमें लिखनी होगी। शारीरिक क्षमता का विकास, मैंने आपको बताया कि जो शारीरिक क्षमता का विकास तभी हो सकता है जब आप निरंतर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको देखो समझ में आना चाहिए शारीरिक सक्षमता का अर्थ है कि व्यक्ति में ऐसे सभी शारीरिक गुण विद्यमान हो जिनके बल पर वह अनेक दबाव वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। अनेक दबाव वाली परिस्थिति, अब मान लीजिए कि मैंने बहुत मेहनत करी, मेरा शारीरिक फिजिकल बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या ट्रेन का, आपने ट्रेन एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ट्रेन की पटरी पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जाना है आपको सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है, 2 बैग्स रखे हुए हैं भारी भारी। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति थक जाता है, लेकिन अगर आपको शारीरिक सक्षमता बहुत अच्छी है तो आप आसानी से दोनों बैग को उठा करके आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, ट्रेन चली जाती है, कई बच्चे यात्री उसके पीछे दौड़ते हैं। पाता वही है जिसकी शारीरिक सक्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ट्रेन चली गई तो जाने दीजिए, लेकिन हम टॉपिक्स पे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रहा हूं कि इस तरीके से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल्स बताऊं खिलाड़ी का। खिलाड़ी जैसे कि बॉल स्पीड में आई और खिलाड़ी ने उसको बैट से अपना मारा, तो जब वो बैट से मारता है तो ये उसकी शारीरिक सक्षमता के ऊपर डिसाइड करता है कि उसने कितना फोर्स लगाया, कितनी एनर्जी के साथ बल्ला घुमाया, कितनी ताकत उस पर लगी कि वो बॉल उससे टकराई और विपरीत दिशा में चली जाती है। तो ये डिसाइड करता है आपकी शारीरिक सक्षमता के ऊपर। ठीक इसी की दूसरी मैं आपको रचना समझाने जा रहा हूं, दूसरी रचना समझने के लिए कोशिश कीजिए क्या होता है। शारीरिक सक्षमता का अर्थ है व्यक्ति में शरीर रचना संबंधी, किसका, रचना संबंधी। व्यक्ति में शरीर जो होता है, हमारा शरीर देखिए किसने 3 रचनाएं बता रखे हैं, इसमें 3 रचना आपको समझनी होगी कौन सी होती है। 3 रचनाओं को समझने के लिए क्या करना होगा, रचना संबंधी एंटोमेटिकल। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की रचना है, हाथ निकल रहा है, पैर निकल रहे हैं, उंगलियां हैं, ये हमारा संपूर्ण विकास है। एक शरीर को रचनात्मक दृष्टि से बनाया गया है। इस रचनात्मक दृष्टि से शरीर को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम किस तरीके से हम शरीर को समझ पाते हैं। हमारी उंगलियां हैं, हमारे हाथ हैं, ये हमारी रचनात्मक दृष्टि, हमारी आंखें हैं, हमारा हृदय है, ये सब कुछ समझने के लिए रचनात्मक दृष्टि से एंटोमेटिकल का हमारा काम करता है। ये शरीर की रचनात्मक संबंधी चीजें हैं जो सक्षमता को डिसाइड करती है। हम कहते हैं कि हमारे हाथ में जान कब होगी, जब हमारे बाइसेप्स होंगे, तो उसकी एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये कीजिए। ये आपका क्या है, शारीरिक सक्षमता का अर्थ समझने में हमारे को आसानी मिल रही है। एब्सोल्यूटली यहाँ आप देख सकते हैं शारीरिक सक्षमता का अर्थ, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। शारीरिक सक्षमता का अर्थ आपको यहां से समझ में आना चाहिए। शारीरिक है ना, शरीर रचना संबंधी, शरीर की रचना किस तरीके से हुई है। अब देखिए शरीर की रचना को भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक अंदरूनी एक बाहरी। हम इसके आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। शारीरिक है ना, देखिए 2 तरीके हैं, शरीर रचना संबंधी, शरीर की रचनाएं किस तरीके से, हमारी आंतें किस तरीके से काम करती है, हमारा हृदय किस तरीके से काम करता है, एक एथलीट का हृदय किस तरीके से काम करता है, मनुष्य सांस कितनी बार ले रहा है, कैसे ले रहा है, कितनी लंबी श्वास है, उसकी सांस कैसे फूल रही है, ये सारी हमारी आंतरिक रचना के ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है, हमारे हाथ हिलाने की प्रक्रिया, पैर हिलाने की प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया, ये सारी बाहरी प्रक्रिया होती हैं। ये हम अगली उसमें पढ़ने वाले हैं। और देखिए दूसरा है शरीर
विज्ञान संबंधी, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इसमें क्या होता है, शरीर विज्ञान संबंधी। हम विज्ञान संबंधी जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, शरीर के विज्ञान संबंधी जो बातें हम करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल में इसमें क्या होता है, अब इसमें विज्ञान संबंधी। विज्ञान क्या बताता है, विज्ञान बताता है कि जितना आप निरंतर अभ्यास करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपकी चीजें बढ़ती चली जाएगी। फिजियोलॉजिकल कहता है आपको, विज्ञान शरीर का ये कहता है कि आपकी जो देखने की, सुनने की शक्ति है या आपको किसी कार्य की करने की शक्ति है, वह तभी निरंतर बढ़ती है जब आप उस कार्य को रुचिकर विषय बना करके करते हैं, निरंतर अभ्यास में लेकर के आते हैं। अब इसको आपको समझने के लिए क्या करना है, शरीर विज्ञान संबंधी समस्याओं को समझना और विज्ञान से आपका कैसे सक्षमता बढ़ती है। तो कुछ वैज्ञानिक रूप से कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी बनाई गई या साइंटिफिक रीजंस ऐसे बनाए गए या डाइट का प्लान ऐसा बनाया गया जो हमारे दिमाग और हमारे शरीर को उस रूप में ढालने का प्रयास करता है। तो यह शरीर का क्या है, विज्ञान संबंधी प्रक्रिया है। विज्ञान संबंधी प्रक्रिया आप जैसे समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से जो भी कार्य हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं वो हमें करने चाहिए। जैसे मेडिसिन, आपने सुना होगा किसी भी सक्षमता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। मान लीजिए कि मेरे से मैं बहुत अच्छा दौड़, आपने सुना होगा कि एथलीट ले लीजिए, एथलीट या कोई भी धावक या कोई भी ऐसा खिलाड़ी ले लीजिए, वो उन्होंने मेडिसिन ली, वो हमारी सक्षमता से ऊपर उठने के लिए उन्होंने मेडिसिन ली रेस को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि ये गलत होता है। तो अपनी सक्षमता का अर्थ बताने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसी चीजों को लिया जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स दिए जाते हैं, गेनर्स दिए जाते हैं उनके शरीर को अलग तरीके से ढालने के लिए। ये मनोवैज्ञानिक संबंधी शरीर की रचनाएं होती है। शरीर के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो किस तरीके से काम करें, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपके जो आपके सेल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं कि खिलाड़ी के किस तरीके से बढ़ोत्तोलन होना चाहिए, वो शरीर के वैज्ञानिक संबंधी प्रक्रियाओं में आता है। तथा मनोवैज्ञानिक, अब देखिए मैं पूछूं आपसे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल क्या होता है, मनोवैज्ञानिक्स को आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मनोवैज्ञानिक्स आप देखिए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक्स आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक्स है। ये मनोवैज्ञानिक्स को समझना कि आसान है। मनोवैज्ञानिक्स को देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि मनोवैज्ञानिक हमारे मनो के ऊपर डिसाइड करता है कि हम किस तरीके से किस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक्स का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप किस तरीके की सोच रखते हैं उस कार्य के प्रति, वह आपकी धारणा और आपकी नॉलेज उस काम को लेकर के कितना है, आपका ज्ञान ही आपको डिसाइड करता है कि आपको किस चीज में बदलाव लेकर के आना है। ये मनोवैज्ञानिक संबंधी समस्या इसमें होती है। मनोवैज्ञानिक आपको समझ में आ गया, शरीर रचना संबंधी आपको समझ में आ गया, शरीर विज्ञान संबंधी आपको समझ में आ गया, मनोविज्ञान संबंधी, मनोविज्ञान मतलब हमारे रुचिकर विषय के अनुसार हमें मनो के अंदर से अपने आप को मजबूत करना है, अपनी सक्षमता को बढ़ाने के लिए। हम दौड़ते हैं, जल्दी थक जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे उसको तेज बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना, ना कि उसको छोड़ देना। अगर हमने छोड़ दिया, हमारे मनोविज्ञान के ऊपर डिसाइड हुआ कि हमने उस चीज को पाया या उस चीज को छोड़ा, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं मनोविज्ञान संबंधी समस्याओं को कि हम किस तरीके से इसको समझ पा रहे हैं। मनोविज्ञान को समझने का सबसे अच्छा तरीका मनुष्य के किसी भी कार्य को करने के लिए उस अनुभूति को वक्तव्य के रूप में प्रकट करना जो हमारे मानसिक व शारीरिक दृष्टि को मजबूत बनाने के लिए जरूरी या आवश्यक है। तो आपको समझ में आ गया, क्षमता विद्यमान हो। तो मैंने आपको बताया शारीरिक रचना संबंधी, मनोविज्ञान रचना संबंधी तथा मनोविज्ञान शारीरिक रचना संबंधी, शरीर विज्ञान संबंधी तथा मनोविज्ञान संबंधी। पहला क्या है आपका, शरीर रचना संबंधी। दूसरा आपका क्या है, शरीर विज्ञान संबंधी। देखिए, शरीर रचना संबंधी और शरीर विज्ञान संबंधी। तीसरा क्या है, शरीर मनोविज्ञान संबंधी। मनोविज्ञान मतलब हमारे मन की स्थिति डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके की सोच रख करके कार्य को संपूर्ण करना है। तो हमने अभी 3 पढ़ा, दोबारा बता दूं, शारीरिक सक्षमता का अर्थ है व्यक्ति में शरीर रचना संबंधी, शरीर विज्ञान संबंधी तथा मनोविज्ञान संबंधी क्षमता विद्यमान हो। मनोविज्ञान संबंधी क्षमता विद्यमान हो। क्षमता तीनों रचना, जब तीनों की क्षमता मजबूत होगी, हमारे अंदर विद्यमान होगी, जिससे व्यक्ति कठोर कार्यों के दबाव में सुचारू रूप से कार्य को कर सके। तो देखिए, व्यक्ति कठोर कार्यों के दबाव में सुचारू रूप से कार्य को कर सके। मान लीजिए